नमस्कार साथियों। अभी हम लोग जन सुराज के कैंप में हैं। जन सुराज की पदयात्रा के एक पदयात्री है। अभी इनसे बातचीत करेंगे। ऐसे इनको गांधी के नाम से लोग जानते हैं। गांधी जी कहते हैं जन सुराज मेन है। और भी जब बात करते हैं तो गांधी जी के नाम से ही अपने आप को बताते हैं कि मैं गांधी जी बोल रहा हूँ। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे जन सुराज पदयात्रा में क्यों ज्वाइन किए और इन्हें गांधी क्यों कहा जाता है और गांधी जी का चोला क्यों धारण किए हैं। इन सब मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं और जन सुराज पदयात्रा क्यों ज्वाइन किए और इससे पहले क्या करते थे। जी नमस्कार। नितिन जी, नीतीश जी। मेरा घर झाझा है, जम्मू जिला का। बिहार का वो आखिरी जिला है जम्मू जिला। उसके बाद झारखंड की सीमा शुरू हो जाती है, बाबा धाम देवघर जहाँ जानते हैं, वहीं का रहने वाला हूँ मैं। और लगातार प्रशांत जी के साथ मैं चल रहा हूँ। जिस तरह से आपने पूछा कि गांधी जी क्यों आप जैसा भेष धारण किए हुए हैं, इसके धारण करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोगों के शहर में एक आदमकद प्रतिमा थी। पूरे मुंगेर प्रमंडल में, हम लोग मुंगेर कमिश्नरी में आते हैं, एक ही आदमकद प्रतिमा थी गांधी जी के। हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर है। हम लोग गुजरते हैं तो उनका दर्शन करके ही गुजरते थे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसे लगभग 15 वर्ष पहले उनको खंडित कर दिया गया था। 8 वर्षों तक उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। मैं जॉब करता था बिरला कंपनी में एज ए मैनेजर के रूप में। अच्छा जॉब प्रोफाइल था, मेरी अच्छी सैलरी थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कसक लगता था, मुझे दर्द होता था। और उस समय उफान पे था मेरा जॉब भी, और मैं जवान भी, बहुत शादी हुई हुई थी मेरी, और एक बच्चे हुए थे। तो उस समय जो है मुझे दर्द होता था कि जिस राष्ट्रपिता ने पूरी अपनी जवानी, अपने परिवार, अपना सारा काम धंधा सब छोड़ के इस देश को समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपना जान भी निछावर कर दिया। अंतिम में इस देश के लिए उनकी जान भी गई, उनकी हत्या भी की गई, यहाँ के देश के लोगों ने ही किया। और उस बापू को जिसे सारी दुनिया पूजती है, विश्व के दूसरे देशों में जितनी भारत में प्रतिमा नहीं है, उससे ज्यादा दूसरे देशों में है, उनकी उतनी पूजा की जाती है। वही बापू जिसके सामने सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और नमन करते हैं। समझिए कि इस देश के लिए वरदान आसमान से आए हुए वो फरिश्ता थे, वो दीपक थे, जिससे पूरा भारत को रोशनी किया उन्होंने। आप मुझे ये बताने का कोशिश कीजिए कि आपने ये चोला क्यों धारण किया, इसके बताइए। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। मैं थोड़ा बापू का भावुक हो जाता हूँ, बापू के नामों पर उनका इंट्रोडक्शन देने लगा। तो उनकी आदमकद प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था, और 10 सालों तक, 8 सालों तक कोई लेने वाला, सूद लेने वाला नहीं था, कोई हाथ नहीं डालता था कि असामाजिक तत्वों ने इसे खंडित किया है, नक्सलियों ने खंडित किया है, कुछ बोलते थे असामाजिक तत्वों ने। तो मुझे बहुत दर्द होता था, उसी से होके गुजरता था। जॉब के लिए मैं जाता था ट्रेन पकड़ने के स्टेशन देवघर में। तो मुझे हमेशा लगता था कि काश वो जिंदा रहते हैं, नहीं तो कम से कम उनके आदमकद प्रतिमा को देख के तो मैं जाता हूँ। तो बहुत बार सोचा, मैंने पता किया तो बोला भाई कोई हाथ नहीं डालना, तुम डालोगे तुम्हारी जवानी, तुम्हारा भी मुंडी काट के ले जाएगा यहाँ से। फिर भी मुझे रात भर चैन नहीं आता था, बहुत दिन तक रात में सोता भी नहीं था। तो मैं उनके पुनर्निर्माण के लिए, उन बापू की प्रतिमा के स्थापित के लिए मैं धरना शुरू किया। तो इसी भेष में आंदोलन शुरू किया, अनशन चालू किया। लगातार कई दिनों तक अनशन करते रहे। सबको ये उस समय पागल समझता था। उस समय ये भेष जो है मैं नुका के कहीं पे किनारे में कहीं पे जाके छुप के पहनता था, क्योंकि मेरे गांव समाज के लोग बहुत अवहेलना करते थे। बहुत, क्योंकि सनातन धर्म में इस तरह का चोला वही पहनता है जो दाह संस्कार करके आता है। तो यही एग्जाम्पल देते थे कि भाई तुम किसी का दाह संस्कार करके आए हो, किसी का मुखाग्नि दे के आए हो क्या। बहुत मतलब जलील हुआ, बहुत अपमानित हुआ। उसके बाद इस चोले को मैं जान गया कि इस चोले से बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। और फिर आदमकद प्रतिमा गांधी जी की लगी। इस चोले का ये प्रताप है कि गांधी जी की प्रतिमा लगी, लेकिन इससे मुझे बहुत खोया, जॉब भी खोया, परिवार को भी मुझे छोड़ना पड़ा, मेरे परिवार ने भी मुझे छोड़ा।
बहुत दिनों तक मुझसे अलग रहे सब कोई कि भाई आपको जो है आपका दिमाग खराब हो गया है, कपड़ा लत्ता छोड़ दिए हैं। तो 10 साल तक हम लोग कहीं नहीं हम जाते थे, किसी से मिलते नहीं थे, सिर्फ अपना आंदोलन करते थे, लोगों का सेवा करते थे। लेकिन जब मेरा प्रभाव पड़ने लगा समाज में, जब देखने लगा कि भाई बड़े बड़े अधिकारी इनके पास आते हैं और इनसे बात करते हैं, इनके साथ बैठ के नाश्ता करते हैं, इनको सम्मान पूर्वक ले जाते हैं, बुलाते हैं, इज्जत देते हैं, हजारों आदमी के बीच में इन्हें आगे बुला के सम्मान दिया जाता है, उनका कोई भी काम रुका हुआ मेरे वजह से हो जाता है, बिना पैसे का, बिना घूस का, इस घूस वाले समय में भी बिना पैसे का हो जाता है। जब मेरा प्रभाव देखा कि बड़े बड़े लोग इनका आदर करते हैं, क्योंकि गांधी का आदर मैंने ये सीखा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आदर एक ही शख्स कर सकता है जो पढ़े हैं, ज्ञानी है, किताब पढ़े हैं नहीं, जिनको उनकी काबिलियत का, उनकी ताकत का अंदाजा था। तब मैं ये धारण किया और बहुत दिनों तक तकलीफ करने के बाद मुझे आज संतुष्टि है, मुझे गर्व है कि ये चोला ने, ये जो गांधी जी की जो वस्त्र धारण किया और मैं वस्त्र का त्याग किया, मुझे बहुत सम्मान दिलाया। मैं सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा। कब से ये वस्त्र आप धारण किए? लगभग 15 वर्ष हो गए हैं और उसी समय से मैं धारण किया हूँ लगातार। पहले शुरू में 1-2 साल छुप छुप के पहनता था, कहीं पे कपड़ा ले जाता था, धोती वगैरह पेड़ के पीछे छुप के, क्योंकि अनजान जगह पर जाऊं तो वहां पे जाऊं पहन के, अपने गांव में, अपने समाज में, बाजार में नहीं पहन के घूमते थे, क्योंकि मेरे साथ मेरी पत्नी भी नहीं घूमती थी साथ में, मेरे बच्चे लोग, मेरे परिवार के माँ बाप सब कोई छोड़ दिए थे इस चोला की वजह से। तो मुझे कभी कभी बहुत खराब भी लगा, लेकिन जब वो लोग खुद ब खुद मेरे से अपने आप आने लगे, जब मेरे प्रभाव। कितने सालों के बाद वो लोग आपको फिर से अपना लिए? 10 सालों के बाद, 10 सालों के बाद वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लिए, अपना लिए। फिर आप साथ में रहने लगे, फिर छोड़ दिए साथ उनका? नहीं, वो रहते हैं। मेरी पत्नी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उनको ताना सुनना पड़ता था। मेरी पत्नी साथ में रहती ही थी वो, लेकिन हमेशा रोज सुबह शाम झगड़ा होता था, बोलती थी कि क्या आप ये सब काम करते हैं, काम वगैरह। चूंकि मैं इसी भेष में काम भी करता था, जीविकोपार्जन के लिए गाय रखे हुए था, बच्चा पालता था, तो उसको जीवन पालन के लिए गोबर भी उठाता था, दूध भी बेचने जाते थे, तो जीविकोपार्जन जो उनकी जरूरत था उसे पूरा करता था। तो मेरी पत्नी को समझदार थी और उन्होंने बहुत मुझे, मेरा हौसला अफजाई किया, मुझे मदद किया, मेरे बच्चे ने मदद किया। लेकिन वो हमेशा बोलते रहते थे बड़ा कष्ट होता है, इसलिए आप जो है वहाँ नहीं चलिएगा मेरे साथ, वो ताना देगा, वो मुझे हीन भावना देखता है। वो हमेशा मुझसे बात करते थी, वाद विवाद होते रहता था। मेरे बच्चे भी मुझे कहते थे कि पापा मेरे साथ आप मत चलिएगा वहाँ, तो सब हंसता है, अरे इसका पापा देखो कैसा उघारे चलता है, बिना कपड़ा का चलता है। क्योंकि बच्चे हैं, वो लोग नहीं जानते, तब इसके वजह से मेरे बच्चे को स्कूल में ताना वगैरह देता था। तो मेरे बच्चे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में बोलते थे कि फीस आप किसी तरह भिजवा दीजिए, लेकिन जाइएगा नहीं आप स्कूल। तो बच्चे का स्कूल भी मैं नहीं जाता था। कोई फंक्शन में, पेरेंट्स मीटिंग में भी बोलता था पापा आप मत जाइएगा। तो मैं 10 सालों तक नहीं गया। मेरा बच्चा अभी इंटर में पढ़ता है, उसके मन को रखने के लिए। लेकिन बच्चे लोग तो उसको चिढ़ाता था, उनके जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो सम्मान से मुझे बुलाते थे। लेकिन बच्चा नहीं समझता था, इसलिए बच्चा हमेशा रोकता था पापा मत जाइए।